सबको हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से प्रणाम, जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रभु का वो वचन बांटने जा रहा हूँ जिससे सुनने वाले और देखने वालों की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव, सामर्थ और नई शक्ति प्राप्त होगी। और मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमको हमारी ज़िंदगी में नई आशीष देगी। तो चलिए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाते हैं। हम लोग प्रभु के वचन बाइबल से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से। और मुझे छड़ी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी को और उसमें भजन करने वालों की नाप कर, भजन करने वालों को नाप ले। हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग कुछ शब्दों का हम लोगों ने यहाँ पे शब्दों को देखा है, जो है मंदिर, वेदी। तो अगर इसको हम नए नियम के अनुसार उसका अनुवाद करें तो मंदिर का मतलब है चर्च, कलीसिया, जहाँ पे हम लोग सेवा संगति करते हैं। और वेदी वो पवित्र स्थान है जहाँ से प्रभु का परिवचन, उसके पवित्र शास्त्र को शिक्षा दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये स्थान या तो जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, तो वो स्थान जो है परमेश्वर ने यूहन्ना को आज्ञा दिया कि तू इन स्थानों को नाप, उसका परीक्षण कर, उसको जांच कर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने यूहन्ना को एक सरकंडा दिया, मतलब कुछ मेजरिंग स्केल जो कहते हैं हम लोग, तो वो दिया। तो इसका क्या अर्थ है? प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम जिस कलीसिया में, जिस संस्था में, जिस चर्च में हम लोग सेवा संगति करते हैं, उस सेवा संगति को हम नापें, उसको परखें, उसका परीक्षण करें, उसको अच्छे से जांचें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग किसी गलत स्थान में तो नहीं हैं, तो वो चाहता है कि हम लोग उसका परीक्षण करें। क्योंकि हमको ये बहुत जानना जरूरी है कि जिस कलीसिया में, जिस सेवा संगति में, जिस संगठन में हम लोग प्रभु की सेवा और अपना समय बिताते हैं, जहां से हम लोग प्रभु का परिवचन सुनते हैं, वो स्थान, वो कलीसिया, वो चर्च या संगठन या कोई सेवा संगति, वो हमको स्वर्ग प्रवेश करने में मदद कर सकता है या तो हमें बाधाएं ला सकता है, मतलब हमें भटका सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसे नापे, उसका परीक्षण करें। और आमोस के 7 अध्याय 8 पद में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मुझसे पूछा, हे आमोस, तुझे क्या दिखता है? मैंने कहा, साहुल। तब यहोवा ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल खड़ा करूंगा और फिर कभी उनको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पे आमोस से कहता है कि मैं अपने विश्वासियों के बीच में एक साहुल रखूंगा। तो यहां पे फिर से एक शब्द का जिक्र किया गया है जो साहुल कहते हैं, और वो साहुल मेरे ख्याल से बहुत लोग इसे जानते हैं। इसे हम लोग आजकल के भाषा में मतलब नापने का फित्ता भी बोल सकते हैं।
या तो और विस्तार से अगर बताया जाए तो जब कोई घर बनाने वाला, जैसे कि मिस्त्री जब घर बनाता है, वो ईंटों को बिठाता है, दीवार बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो ईंट जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा है कि नहीं, और दाएं से लेकर बाएं तक वो सीधा है कि नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए, उसे देखने के लिए वो पहले एक रस्सी को खींचते हैं, इस साहुल को। तो ये साहुल जो है उसी के आधार पे एक ईंट और ईंट के ऊपर बिठाया जाता है। तो वो रस्सी जितना सीधा होगा उसी तरह उस ईंट को भी सीधा रखना होगा। अगर ईंट थोड़ा सा टेढ़ा या तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, उस रस्सी को बदला नहीं जाता, ईंट को हटाया जाता है, उसमें सीधा किया जाता है। तो ये जो साहुल है ये बहुत ही जरूरी है। तो आज हम जो साहुल कर रहे हैं, ये अगर इसको नए नियम पे इसका अनुवाद किया जाए तो साहुल जो है परमेश्वर का वचन, और प्रभु यीशु के चेलों ने जो उद्धार का शिक्षा दिया है अपने लोगों, मतलब विश्वासियों को, वो है हमारे नए नियम का साहुल। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ये साहुल, ये जो नापने वाला जो फित्ता है, मैं अपने कलीसिया, अपने विश्वासियों के बीच में रखूंगा और मैं उनको कभी ना छोड़ूंगा। तो परमेश्वर सही में चाहता है कि हम लोग अपना विश्वास जो है उसके वचनों के और उनके जो अपोस्तल प्रभु यीशु के चेलों ने जो शिक्षा दिया है उसके आधार पे हम लोग कलीसिया को नापें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को वो नापने का यंत्र दिया और कहा कि तू कलीसिया को नाप। अब बात यह है कि हम इस कलीसिया को, जिसमें हम सेवा संगति करते हैं, जिसमें हम अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए और स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए हम लोग जहां पे संघर्ष कर रहे हैं, उस कलीसिया को हम लोग नापेंगे कैसे? बहुत लोग कलीसिया के जो उसका जो गाढ़ापन है, या तो उसका जो नींव है, उसका फाउंडेशन जो है, या तो उसके उत्तमता को, कितने लोग वहां पे रहते हैं, कितने विश्वासी, कितने सदस्य हैं, 100, 1000, उसके हिसाब से नापते हैं कलीसिया को। और कुछ लोग इस कलीसिया के पास कितने बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग है, इनके पास कितने संपत्ति है, कितने कार्यकर्ता हैं, उनके प्रचारक जो है वो कितने मशहूर हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, उसके आधार पे नापने की कोशिश करते हैं। और लोग बहुत सारे अपने कलीसिया को कितने मेहनत के साथ, कितने लगन के साथ और कितने गंभीरता के साथ अपने कलीसिया को वो अगुवाई करते हैं, इसके आधार पे कलीसिया का वो नाप करते हैं, जांच करते हैं कि ये कलीसिया कितना उत्तम है। मगर आज हम लोग इस राज को खोलेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस आधार पे इस कलीसिया को, जहां पे हम लोग सेवा संगति कर रहे हैं, हमें किस आधार पे नापना है। अगर हम लोग बाइबल में हम लोगों को बहुत ही अच्छा
उदाहरण मिलता है वो है कारमेल के पहाड़ में पैगंबर एलिया ने जब राजा अहब के 450 पैगंबरों को चुनौती दी थी कि इनका ईश्वर सही है या मेरा परमेश्वर सही है, हम लोग बलि चढ़ा के उसका परीक्षण करेंगे। तो पहला राजाओं का 18 अध्याय 16 पद से अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे हमें दिखता है कि एलिया ने राजा अहब के 450 पैगंबरों को, 450 मात्रा में तो बहुत ज्यादा थे, संख्या में बहुत ज्यादा थे, तो इन लोगों को एलिया ने चुनौती दिया। उन्होंने बोला 2 बछड़ों को लाओ, मतलब जो कम उम्र के जो बैल होते हैं उनको लाओ, और आप लोग एक लो, उस बैल का, उस बछड़े का बलि चढ़ाओ, उस मांस के टुकड़े करके, और अपने ईश्वर को बुलाओ। देखते हैं जो परमेश्वर इस बलि को आके जलाकर राख करेगा वो सही और उत्तम परमेश्वर कहलाया जाएगा। तो उन लोगों ने एलिया का जो चुनौती है स्वीकार कर लिया। उन्होंने जाके उस बछड़े को लेकर बलि चढ़ाने के लिए शुरुआत कर दिया। उन्होंने तैयार किया। तैयार करते करते उन लोगों ने सुबह से लेकर उस बछड़े को जलाने के प्रयास में प्रार्थना किया, अपने बाल ईश्वर को बुलाया। वो लोग पुकारे, प्रार्थना के, बाल हमारे प्रार्थना को सुन, बोलते हैं। वो रोए, सुबह से लेकर प्रार्थना करते गए मगर कुछ असर नहीं हुआ। और दोपहर आया और उनके हालातों को और बिगाड़ने के लिए एलिया ने कहा थोड़ा जोर से चिल्लाओ, शायद आप लोगों का ईश्वर अपने किसी सोच में खोया होगा, या तो कहीं पे सफर करने चला गया होगा, या तो सो गया होगा, और जोर से चिल्लाओ। तो उन लोगों ने और भी जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया मगर कुछ असर नहीं हुआ और वो लोग निराश होते गए। उन लोगों ने क्या किया, और अब खंजरों को लेके अपने शरीर में काटना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और वहां से खून बहता गया। और जब शाम आया तब बहुत ही वो लोग कमजोर हो चुके थे, और तब आया पैगंबर एलिया का मौका। तो यहां पे पैगंबर एलिया ने कुछ ऐसा किया जो इन बाल के पैगंबरों ने नहीं किया था। एलिया ने पत्थरों को उठाया, टूटे हुए उस वेदी के पत्थरों को उठाया, और उसने एक फिर से बड़ा सा वेदी तैयार किया। वेदी जो कहते हैं हम लोग, जो ऑल्टर कहते हैं, जहां पे बलि चढ़ा के वहां पे जलाया जाता है, जो लगभग इंसान के कमर के ऊंचाई तक बनाया जाता है। और वो हर एक पत्थर जो है, जो 12 पत्थर है, वो इज़राइल के 12 जातियों को दर्शाता है। अगर इन 12 पत्थरों को अगर हम लोग नए नियम के अनुसार अनुवाद करें तो ये प्रभु यीशु के 12 चेले और इनके शिक्षा को दर्शाता है। हालेलुया। तो एलिया ने तब जाके उन मीट के टुकड़ों को, मतलब उस मांस के टुकड़ों को उस वेदी के ऊपर, जहां पे लकड़ी रखा हुआ था, उनके ऊपर रखा। और आपको पता है उन्होंने क्या किया? उनको आज्ञा दिया कि वो आके उन मांस के ऊपर पानी डाले। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार उन लोगों ने पानी डाला। और क्या हुआ? उस वेदी के किनारे में जो गड्ढे खोदे गए थे वो भी पूरा पानी से भर चुका था। और क्या हुआ? जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, यहोवा परमेश्वर को पुकारा, तब आसमान से आग आके गिरा और उस
वेदी के ऊपर रखा हुआ लकड़ी और जो मांस भिगाया हुआ था वो पूरी तरह से जला दिया। और तो और उसके किनारे में जितने भी पानी जमे हुए थे उसको भी जला जला कर सुखा दिया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है और वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो यहां पे हम लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार हमें कलीसिया संगति, चर्च या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे पहचाने कि ये सही या परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ संगति है कि नहीं। तो वो आप इस तरह तोलेंगे। हम लोग बाइबल में जब देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन जब नया कलीसिया शुरू हुआ था, उस समय पतरस ने लोगों को बताया कि वो अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो यहां से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को बताया किस प्रकार वो लोग कलीसिया शुरू करेंगे। असल बात यह है कि कलीसिया जो था पेंटिकोस्ट के दिन से पहले शुरुआत नहीं हुआ था, मतलब कलीसिया का स्थापित नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम लोग लूका के किताब में अगर हम लोग देखते हैं, लूका के 24 अध्याय और 46 पद में अगर हम देखते हैं, वहां पे जिक्र किया गया है कि पाप क्षमा और उद्धार का जो सुसमाचार है, जो वचन है, वो यरूशलेम से शुरू होकर के प्रचार किया जाएगा। और उसके बाद मार्कुस के 16 अध्याय 18 पद में क्या लिखा था? प्रभु यीशु ने खुद बोला था कि इस चट्टान पे मैं कलीसिया स्थापित करूंगा, अपना कलीसिया स्थापित करूंगा। मतलब उस समय जब प्रभु यीशु ने इस बात का जिक्र किया, कलीसिया स्थापित नहीं हुआ था, होना बाकी था। इसलिए यहां पे बोला गया कि कलीसिया को मैं स्थापित करूंगा। तो वो वचन पूरा हुआ पेंटिकोस्ट के दिन में। और पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ? जब विश्वासी एकजुट, एक मन, एक आत्मा के साथ परमेश्वर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, अचानक से पवित्र आत्मा उनके ऊपर परमेश्वर ने उंडेला और लोगों को पवित्र आत्मा मिला और अन्य भाषा में बोलने लगे। और जिन लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं माना था, जिन्होंने उसको धिक्कार दिया था, वो लोग आके पतरस से पूछते हैं कि पतरस ने उनको बताया कि यही वो परमेश्वर है, वही मसीहा है जिसको आप लोगों ने मार डाला, क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब ये बात उनको पता चला, उनको एहसास हो गया उन्होंने बहुत ही घोर पाप किया है। तो उन लोगों ने पश्चाताप के साथ वो पतरस के पास आए। उन लोगों ने हम क्या करें? तो पतरस ने प्रेरितों के 2 अध्याय 38 पद में उनको बताया, पश्चाताप करो और अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पे हम लोगों को पता चलता है कि इसी दिन से कलीसिया शुरू हुआ और स्थापित हुआ। और अब हमको यह जानना जरूरी है और हमें इसी आधार पे अपने कलीसिया को नापना है। क्या मेरा कलीसिया जिस संगठन में मैं जाता हूं या तो जिस चर्च में मैं जाता हूं, सेवा संगति करता हूं, क्या वहां पे पेंटिकोस्ट के दिन की तरह प्रभु यीशु के चेलों का शिक्षा आज तक क्या बांटा जाता है, दिया जाता है, उसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसको
उसका पालन किया जाता है? क्या आपके कलीसिया में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को माना जाता है? क्या हमारे इस कलीसिया में अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है? क्या हम लोग अन्य भाषा के साथ पवित्र आत्मा बोलने का विश्वास रखते हैं? क्या हम लोग प्राप्त करते हैं? इन आधार पर आप अपनी कलीसिया को नापो। अगर आप उस कलीसिया पे हैं, आपको परमेश्वर ने सही जगह पे ठहराया है, आपको सही जगह पे प्रभु ने पहुंचाया है अपने उद्धार के रास्ते में चलने के लिए। लेकिन जो अगर आप किसी कलीसिया में हैं, या तो संगठन में हैं, या तो किसी चर्च में हैं, जहां पे एक परमेश्वर के अलावा या यीशु मसीह के एकमात्र नाम के अलावा बपतिस्मा दिया जाता है, तो आपको इस बात का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। और मुझे यकीन है प्रभु यीशु ने हमको ये मौका दिया है उसका परीक्षण करने के लिए, उसको नापने के लिए। नहीं तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है इस वक्त, इस अनुग्रह के समय में। नहीं तो ऐसा वक्त आएगा जब हम लोग जानते हुए भी, पश्चाताप करने की इच्छा रखते हुए भी नहीं कर पाएंगे और उस उद्धार को और प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को ये बड़े बड़े संस्थाओं के जो नाम होते हैं, ये बड़े बड़े संख्याओं में जहाँ पे चर्च के सदस्य होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटियों के साथ बनाए हुए जो चर्च के बिल्डिंग होते हैं, ये सब हम लोगों को उद्धार या तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने में सहायता नहीं करेगा। हमको परमेश्वर का शिक्षा जो उनके चेलों ने हमारे इस बाइबल में हमें दिया है, उसके आधार पे हम लोगों को स्वर्ग राज्य प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग उस आधार पे अपने आप को या अपने कलीसिया को, क्योंकि यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में क्या कहा था, उस मंदिर, उस वेदी और उसमें भजन करने वाले लोगों को नाप ले। यहाँ पे उसके मंदिर मतलब जो भवन है परमेश्वर का, और उसका वेदी ऑल्टर जहां पे प्रभु का वचन बांटा जाता है, और वहां पे भजन करने वाले मतलब वहां के लोग, अगुवाई हो, लीडर्स हो या सदस्य हो, कोई भी, उनको भी नाप लो। हालेलुया। तो हम लोगों को नापना जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु के अपोस्टल चेलों के अनुसार हम लोगों ने क्या हम लोग ये कलीसिया चला रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। इसके अनुसार हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग सही रास्ते में हैं कि नहीं, क्योंकि ये विश्वास का रास्ता है और उद्धार का मामला है। हम लोगों को गंभीरता से लेना है और समझना है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग सही रास्ते में हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको शरीर और आत्मा में नया आशीष देगा, हम लोगों को नया सामर्थ्य देगा और प्रभु यीशु के और भी करीब लाएगा। सबको प्रभु यीशु आशीष करे। जय मसीह की। आमीन।